नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। अटल टनल बंद, रोहतांग में जमी बर्फ की दीवार, इस तारीख तक राहत नहीं। देवभूमि हिमाचल में आसमानी आफत और बर्फबारी के दोहरे प्रहार ने जनजीवन की रफ्तार थाम दी है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में पिछले एक हफ्ते से कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। रोहतांग, बारालाचा और शिंकुला जैसे दर्रों ने बर्फ की 5 फीट मोटी चादर ओढ़ ली है। आज भी इन क्षेत्रों में 1 फीट तक ताजा हिमपात दर्ज किया गया है। ऐसे भारी बर्फबारी का सीधा असर पर्यटन पर पड़ा है। अटल टनल के मुहाने पर 3 फीट बर्फ जमा होने के कारण इसे वाहनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। सैलानियों को फिलहाल नेहरू कुंड से आगे जाने की अनुमति नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 26 मार्च तक राहत मिलने की उम्मीद कम है। अगले कुछ दिनों तक ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा जैसे जिलों में प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी है। हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निजी भूमि पर सूखे गिरे पेड़ काटने से नहीं रोक सकता वन विभाग, टीएफओ का आदेश रद्द। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने निजी भूमि पर पेड़ों की कटान को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने ऊना जिले के मंडलीय वन अधिकारी के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें निजी जमीन पर खड़े सूखे और गिरे हुए खैर के पेड़ों को काटने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। न्यायाधीश ज्योत्सना डिवाल दुआ की अदालत ने कुलवंत सिंह और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब किसी जमीन का मालिकाना हक और कब्जा पूरी तरह से स्पष्ट है तो वन विभाग तकनीकी आधारों का हवाला देकर अनुमति नहीं रोक सकता। हाईकोर्ट ने वन विभाग का सख्त निर्देश दिया है कि वो 2 सप्ताह के भीतर संबंधित भूमि का फिर से सीमांकन करे और सूखे तथा गिरे हुए पेड़ों की पहचान करे। इसके बाद अगले 2 सप्ताह के भीतर इन चिन्हित पेड़ों को काटने की विधिवत अनुमति प्रदान की जाए। डलहौजी में सड़क हादसा, खाई में गिरी गाड़ी, 2 पर्यटकों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। पर्यटन नगरी डलहौजी को करेलनू में सड़क हादसे में 2 पर्यटकों की मौत हो गई है जबकि 4 पर्यटक गंभीर रूप से घायल हैं। इनमें से 2 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद टांडा रेफर किया गया है। 2 उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती रखा है। गाड़ी 1.5 किलोमीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी। सभी पर्यटक जलंधर, पंजाब के बताए जा रहे हैं। दुर्घटना देर रात को हुई जिसमें 3 युवक और 3 युवतियां थी जो कि जलंधर की किसी स्वास्थ्य केंद्र में काम करते हैं। इनमें से 1 युवक और 1 युवती की मौत हो गई है और 4 गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि वाहन दुर्घटना में 2 पर्यटकों की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है। सुखू सरकार का बड़ा दाव, दूध के दामों में हुई बढ़ोतरी, जाने नई कीमतें। हिमाचल प्रदेश का आर्थिक इतिहास में आज का दिन एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में दर्ज हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करते हुए राज्य के भविष्य का खाका खींचा। ये बजट केवल वित्तीय आंकड़ों का प्रदर्शन नहीं है बल्कि 2032 तक हिमाचल को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने के विजन का एक रणनीतिक ब्लूप्रिंट भी है। बजट का मुख्य केंद्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालन रहा। मुख्यमंत्री ने कृषि और पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। सरकार ने पशुपालकों को बड़ी राहत देते हुए दूध के समर्थन मूल्य में 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। गाय का दूध अब 51 रुपए के बजाय 61 रुपए प्रति लीटर खरीदा जाएगा। भैंस का दूध अब 61 रुपए के बजाय 71 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जाएगा।